कभी सोचा है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां वक्त रुक सा जाता है, जहां हवा में भी एक पुरानी कहानी गुनगुनाती है। मैं तुम्हें एक ऐसे ही गांव के बारे में बताता हूं जो मेरे दिमाग में आज भी डर बनकर बैठा है। उस गांव का नाम था देवीपुर। सुनने में देविक लगता है ना, मगर वहां शैतान बसता था। देवीपुर घने जंगल के अंदर छुपा एक छोटा सा गांव था, इतना छुपा कि उसका जिक्र शायद ही किसी पुरानी किताब में मिले। मैंने उसके बारे में एक सफ़र के दौरान सुना था, एक बेचैन कर देने वाली कहानी। कहते हैं वहाँ हर रात गांव के सब लोग बिना किसी फ़र्क के एक ही सपना देखते थे, और उस सपने में वो सब के सब एक साथ दौड़ते थे, जंगल के उस अंधेरे में पत्थर की उस टेढ़ी मेढ़ी डगर पर। हर रात गांव का हर इंसान, बच्चा, बूढ़ा और जवान, सब एक ही दिशा में भागते थे। वो दौड़ते थे एक पुरानी खेत की तरफ जो गांव के बिल्कुल किनारे पर था, सुनसान और खाली। उनका सांस फूलता था, उनके कदम लड़खड़ाते थे, मगर सपने में वो रुकते नहीं थे। एक अनजानी शक्ति उन्हें खींचती रहती थी। मैंने पहले सोचा ये तो बस एक कहावत होगी, एक लोक कथा, मगर जब मैंने खुद उस गांव का सफ़र किया तब असलियत सामने आई। वहां पहुंचकर मैंने देखा लोगों की आंखों में एक अजीब थकान थी, एक गहरी नींद की प्यास, जैसे वो रात भर जागे हों। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या सच में आप सब एक ही सपना देखते हैं? उनकी आंखों में डर तैर गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, सपना होता तो अच्छा होता, ये तो हमारी जिंदगी का सच बन गया है। उन्होंने बताया कि सुबह जब वो जागते थे तो उनके पैरों में मिट्टी लगी होती थी, जैसी खेत में चलने से लगती है। कुछ लोगों के कपड़े भी हल्की धूल से सने होते थे। ये सब सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। क्या सच में वो लोग रात में चलते थे, या उनका सपना इतना रियल था कि उसके निशान सुबह तक रहते थे? एक रात मैं जागकर बैठा रहा। चांदनी में मैंने देखा गांव पूरा शांत था, मगर फिर धीरे धीरे घरों से हल्की सिसकारियां आने लगीं, जैसे कोई नींद में घुट रहा हो। और मैंने खिड़की से देखा एक आदमी अपने बिस्तर पर नींद में ही अपने पैर तेजी से चला रहा था, जैसे वो सच में दौड़ रहा हो। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसके चेहरे पर वही थकान और डर साफ दिख रहा था। उस रात मैंने सोचा, क्या इस खेत में ऐसा क्या है जो इनको अपनी तरफ खींचता है? मैंने अगले दिन उस खेत की तरफ जाने का फैसला किया। लोगों ने मुझे रोका। उनकी आंखों में एक अनजाना डर था। उधर मत जाना, वो खेत सिर्फ सपनों में अच्छा लगता है। एक और बुजुर्ग ने कहा, वहाँ हमेशा कुछ छुपा रहता है जो हमारी नींदों को खा जाती है। उन्होंने बताया, सदियों पहले वहाँ एक बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था। कुछ लोग कहते हैं उस जमीन में एक आत्मा बंद है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए लोगों को बुलाती है। वो खेत दूर से एक आम जमीन का टुकड़ा लगता था, सूखी, बंजर, मगर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मिट्टी से एक नमकीन, सीलन भरी खुशबू आ रही थी। वहाँ कोई पेड़ नहीं था, सिर्फ सूखी घास और बीच में एक पत्थर का चबूतरा। उस पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे कोई पुरानी भाषा हो। वहाँ खड़े होकर मुझे लगा जैसे ज़मीन के नीचे कुछ धड़क रहा हो, एक अजीब एनर्जी जो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने वहाँ कुछ लोगों के कदमों के निशान भी देखे जो बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी अभी कोई यहाँ से गुजरा हो। उससे अगले दिन गांव में एक शोर मच गया। एक जवान लड़का, रामू, सुबह नहीं जागा। उसके माँ बाप ने बहुत बुलाया, मगर वो बिस्तर पर ही पड़ा रहा। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसका जिस्म ठीक था, मगर आत्मा जैसे निकल चुकी थी, और उसके पैरों पर गीली मिट्टी के निशान थे, बिल्कुल वही मिट्टी जो मैंने खेत में देखी थी। तब मुझे समझ आया, वो लोग सपने में दौड़ते नहीं थे, उन्हें दौड़ाया जाता था। वो खेत, वो ज़मीन जिंदा थी, वो सांसें लेती थी, और वो लोगों की नींदों को, उनकी जान को धीरे धीरे चूसती थी। वो खेत अपनी प्यास बुझा रही थी, एक एक करके लोगों को अपने अंदर घसीट रही थी। और वो सपना, वो सिर्फ एक झलक थी उस अंजाम की जो उस खेत ने हर रात उनके लिए तैयार कर रखा था। वो दौड़ मौत की तरफ एक धक धका। मैंने उस गांव से वापस आने का फैसला किया, जितना जल्दी हो सके।
मगर उस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था और मैंने वही दौड़ महसूस की। मेरे पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, एक तेज, बेचैन कर देने वाली दौड़। मेरी आंखों के सामने अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में वही पुरानी खेत दिख रही थी और मैं उसकी तरफ भाग रहा था। मेरी सांस फूल रही थी, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे पता था कि मैं अब बस उस खेत से कुछ ही दूर हूं और इस बार मैं जाग नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब मैं भी उन्हीं सपनों का हिस्सा बन चुका था। अगर दिल कांपा तो डर के माहौल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो।